परमानंद परम ज्योति चिदानंद जनार्दनम स्वयं रूपम समं सुंदरम बिंदुस्थाने नमस्कृतम ओंकार ध्वनि अगम्य अपारा भावन अक्षर गर्वित सारा चारों वेद शक्ति जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यम महामान्यम जगद्गुरु प्रचंड धर्म सूर्यं तम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। बोली जिनेंद्र भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान के समव शरण की जय हो, वीतराग धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, निर्वाणी मातेश्वरी की जय हो, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद जिन धारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री चौदा ग्रंथाधिराज की जय हो, सुतात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। परम आराध्य माजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रचरती सुध जिन देशना श्री तारण तरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज अवरज सम्यक दृष्टि श्रावक के निमित्त से लिखा हुआ एक ग्रंथ। अवरज सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, किस तरह अपने आत्म स्वरूप की साधना करता है, उसका स्वरूप यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अवरज सम्यक दृष्टि श्रावक 7 प्रश्नों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। 18 क्रियाओं में पहली क्रिया है सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा। इसके बाद अष्टमूल गुणों का पालन, इसके बाद 3 रत्नात्रय की साधना, 4 दान, रात्रि भोजन त्याग और पानी छानकर उपयोग करना, प्रयोग करना। सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची श्रद्धा होना, ये श्रावक का पहला कर्तव्य है, क्योंकि श्रावक शब्द की का शुभारंभ ही श्रा अक्षर से हो रहा है, जो यह बतला रहा है कि श्रावक श्रद्धावान होता है। वह अक्षर बतला रहा है श्रावक विवेकवान होता है, और का अक्षर बतला रहा है कि श्रावक क्रियावान होता है। सम्यक श्रद्धावान, सम्यक विवेकवान और सम्यक क्रियावान होता है। श्रद्धावान सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची श्रद्धा होना, धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा होना और सच्चे धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा होना। सच्चा धर्म क्या है? वीतराग धर्म ही सच्चा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा धर्म है। जिन धर्म ही सच्चा धर्म है, जहां पर द्रव्य की वस्तु की स्वतंत्रता का जय घोष होता हो, वह कौन सा धर्म है? वह सच्चा धर्म है। जहां वस्तु की स्वतंत्रता की बात चलती हो, जहां द्रव्य की स्वतंत्रता की चर्चा चलती हो, वह धर्म सच्चा धर्म है। जहां आत्मा से परमात्मा होने की बात चलती हो, वह सच्चा धर्म है। जहां आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन की बात चलती हो, वह सच्चा धर्म है। जहां आत्म पुरुषार्थ की बात चलती हो, वह सच्चा धर्म है। जहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारि रत्नात्रय का मार्ग प्रतिपादित होता हो, उसका नाम सच्चा धर्म है। और जहां वीतरागता की ओर आगे बढ़ा जाए, उसका नाम सच्चा धर्म है। ये सच्चे धर्म जो पुण्य और पाप से ऊपर उठकर अपने आत्म स्वरूप के शुद्ध स्वरूप में रमणता की बात चलती हो, उसका नाम सच्चा धर्म है। ऐसे सच्चे जिन धर्म पर, ऐसे सच्चे आत्म धर्म पर मोक्ष के मार्ग के प्रति सच्ची क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। आरा भगवान आत्मा, तब आपकी पहली क्रिया बनेगी सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची श्रद्धा। सिर्फ एक जिन धर्म है जहां पर वास्तव में वस्तु की स्वतंत्रता की बात बतलाई गई है, द्रव्य की स्वतंत्रता की बात बतलाई गई है। और एक सिर्फ जिन धर्म है जहां 27 तत्वों की व्याख्या की गई है। 27 तत्वों का यथार्थ यदि निर्णय कहीं कराया गया है, तो एक शाश्वत जिन धर्म है। ऐसे धर्म की हमें क्या होना चाहिए? सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। मात्र 27 तत्वों की व्याख्या देखने को मिलेगी।
27 तत्वों का यथार्थ स्वरूप देखने को मिलेगा, 27 तत्वों का यथार्थ निर्णय देखने को मिलेगा, तो आपको सिर्फ जिन धर्म में देखने को मिलेगा। तो इन 27 तत्वों के प्रति भी सच्ची क्या होना? श्रद्धा होना। जैसा इसका स्वरूप जिनेन परमात्मा ने कहा है वैसे का वैसा यथार्थ श्रद्धान होना ही सच्चा क्या है? सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची श्रद्धा। पहली क्रिया बनेगी, इसके बाद अष्टमूल गुणों का पालन। जहां सम्यक श्रद्धा होती है वहां जीव के अंदर में सम्यक विवेक जागृत हो जाता है। जहां आत्म स्वरूप के प्रति श्रद्धान होता है वहां उसको ये विवेक जाग जाता है कि मेरे आत्महित में कौन सी क्रिया सही है, मेरे आत्महित में कौन सा कार्य सही है, मेरे आत्म कल्याण के लिए क्या क्या मुझे स्वीकार करना है और किस किस चीजों का मुझे त्याग करना है। ये सम्यक विवेक जागता है जब जीव के जीवन में अष्टमूल गुण प्रकट होते हैं, अर्थात 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग कर देता है, क्योंकि सम्यक विवेक जाग गया कि इन 5 उदंबर फल और 3 मकार का सेवन मेरे करने योग्य नहीं है, इससे मेरे आत्मा का हित होने वाला नहीं है। इसलिए उन 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग करता हुआ संवेग आदि 8 मूल गुणों में आचरण करता है। सम्यक विवेक जाग गया है इसलिए ये आचरण हो रहा है। आगे रत्नात्रय की साधना करता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये 3 क्या है? रत्नात्रय है, जिन निज आत्मा के ही गुण है। सम्यक दर्शन की साधना 25 मल दोषों से रहित होकर करता है। 8 संकारी दोष, 8 मल, 6 अनायतन, 3 मूर्धा, इनसे रहित शुद्ध सम्यक की साधना करता है। इसके बाद सम्यक ज्ञान की साधना अपने ज्ञान उपयोग में अपने ज्ञान स्वरूप को प्रयोजनी मानता है, अपने ज्ञान उपयोग में अपने ज्ञान स्वभाव का ही अवलंबन लेता है, अपने ज्ञान की शक्ति को अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही लगाता चला जाता है, ज्ञान ज्ञान में लीन होता चला जाता है। ये सम्यक ज्ञान की क्या है? साधना है। इसके बाद सम्यक चारित्र की साधना करता है। 2 प्रकार के चारित्र कहे गए हैं, एक सम्यकता चरण, दूसरा संयमाचरण। वह सम्यकता चरण पूर्वक अपने ओंकारमयी शुद्धात्म तत्व का वेदन करता है और साथ में ही 5 इंद्रिय और मन को बस में करता है, सटकाए की जीवों की हिंसा से बचता है, संयमाचरण चारित्र को पालता है, निरंतर अपने अंतरंग में शुद्धात्मा की सुरत रखता है। अंतर ज्ञान में शुद्धात्मा की सुरत होती है और उसी ज्ञान पूर्वक वह शुद्धात्मा में रत होने का प्रयास पुरुषार्थ करता है। ये संयमाचरण चारित्र है। इस तरह सम्यकता चरण और संयमाचरण चारित्र पूर्वक वह सम्यक चारित्र की भी साधना करता है। तो अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावक रत्नात्रय की साधना करता है और साधु मुनिदार रत्नात्रय का पालन करते हैं। आगे देखते हैं, 4 दान देना। श्रावक का कर्तव्य क्या है? 4 दान देना श्रावक का आवश्यक कार्य भी है। दान देना तो दान देना है, तो किसको दान देना है पहले ये स्वरूप समझा अपन ने। 3 प्रकार के पात्र होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन। उत्तम पात्र महाव्रती, भावलिंगी, निर्गन, वीतरागी साधु को उत्तम पात्र कहा गया है। पर भावलिंगी होना, निर्गंत होना, अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्यागी होना, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले होना और सम्यक संहित होना, शुद्ध उपयोगी होना, छठम सप्तम गुणस्थान में झूलने वाले होना, 3 मिथ्या, 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्यक्षान, 4 प्रत्यक्षान। इन भावों, इन कसाय और मिथ्यात्व का क्या होना? त्याग होना। ऐसे भावलिंगी, निर्गन, वीतरागी साधु उत्तम पात्र हैं, जिन्हें हमें भक्ति भाव पूर्वक नवदा भक्ति से प्रदान पूर्वक 4 दान देना चाहिए। इनकी भैया वृत्ति करना चाहिए, इनकी साधना में हमें साधक बनना चाहिए। पर कौन से? उत्तम पात्र अर्थात भावलिंगी, निर्गन, वीतरागी साधु। ऐसे साधु की चर्या मिले तो उस साधु को क्या कराना? बड़े अच्छे से नवदा भक्ति पूर्वक दान देना, आहार आदि कराना। परंतु ऐसे साधु ना मिले तो नहीं, आरा भगवान, फिर भावना माना। ठीक है। इसके बाद मध्यम पात्र कौन है? मति और श्रुत ज्ञान जिसका शुद्ध हो गया है। सम्यक मति, सम्यक श्रुत ज्ञान जिसको जाग गया है, जिसको निरंतर शुद्धात्मा की सूरत बनी रहती है, जिसके मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या, 4 अनंतानुबंधी और 4 अप्रत्यक्षान,
इन कसाय भावों का, मिथ्यात्व भावों का क्षयोपशम हो गया है, जो हर 15 दिन के भीतर में एक बार स्वभाव की अनुभूति कर लेता है, ऐसा प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि श्रावक मध्यम पात्र कहलाता है। ऐसे 11 प्रतिमाधारी मध्यम पात्र को हमें भक्ति पूर्वक आहार आदि दान देना चाहिए, पर सम्यक दृष्टि होना चाहिए। आगे जगन्न पात्र माने अविरत सम्यक दृष्टि, जिसको सच्चे देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धान है, जिसके अंदर में 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान है, निज आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा का सच्चा श्रद्धान है, जो 25 मल दोषों से रहित शुद्ध सम्यक की साधना करता है, व्यवहार में 18 क्रियाओं का पालन करता है। ऐसा ग्रस्त अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक को भी आहार आदि दान देना चाहिए। पर तीनों पात्र में सम्यक्त की विशेषता है। किसकी विशेषता है? सम्यक्त की विशेषता है, इसलिए सम्यक्त को देखकर ही दान देना चाहिए, तब आपका पात्र दान कहलाएगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी संयमी जीव को ही दान देना ही पात्र दान है। मिथ्या दृष्टि संयमी जीव को दान देना पात्र दान नहीं। वो कौन सा दान है? दया नहीं। मिथ्या दृष्टि संयमी जीव को दान देना कुपात्र दान है, दया दत्ती दान नहीं है। दया पूर्वक दान नहीं दिया जाता मिथ्या दृष्टि को। और मिथ्या दृष्टि पर दया नहीं की जाती। क्या जिन्होंने जो मिथ्या दृष्टि है और संयम आदि का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं, पर मिथ्यात्व उनका छूटा नहीं है। उनको आचार्यों ने कुगुरु कहा है, शिकारी कहा है, शिकारी के ऊपर दया नहीं की जाती। हरा नहीं हरा भगवान आत्मा, ध्यान रखना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब देखो, इसलिए हमको बड़े विवेक पूर्वक क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए, पात्र अपात्र कुपात्र की पहचान करते हुए। आया समझ में? जिनके जीवन में मिथ्यात्व है और संयम है परंतु सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसे जीव क्या है? कुपात्र हैं। और जिनके जीवन में ना ही सम्यक है और ना ही संयम का पालन है, वे कौन है? अपात्र है। बहुत विवेक पूर्वक दान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पात्र दान का फल क्या है और कुपात्र दान का फल क्या है अपन ने कल समझा था, और आगे अपन क्या करेंगे समझेंगे। पर दान 4 प्रकार के होते हैं: आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। कौन कौन से दान है? आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। ये 4 प्रकार का दान देना, पर शुद्धता पूर्वक। शुद्ध आहार कराओ, शुद्ध औषधि कराओ, आ रहा है शुद्ध वसति का अर्थात अभय दान दो, शुद्ध आवास की व्यवस्था कराओ। और श्रावक के द्वारा किसी घर में यदि अंतराय वाली बात बन जाए तो ये दोष किसको लगेगा? बताएं, वो अंतराय के अंतर्गत अपन समझेंगे। आ रहा है तो आया समझ में? तो ये क्या हो गया? 4 प्रकार का दान। ज्ञान दान दो, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। पर शुद्धता पूर्वक शुद्ध श्रावक को, शुद्ध साधक को देना चाहिए। आगे देखो क्या कहते हैं। और यहाँ निश्चय में अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाना सच्चा दान है, जिससे तुम्हारा मोक्ष का मार्ग बनेगा। और जिन साधकों ने अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाया है, उन साधकों को ये 4 प्रकार का दान दोगे तो आपका व्यवहार मोक्ष मार्ग बनेगा, और आप अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाओगे तो आपका निश्चय मोक्ष मार्ग बनेगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं पात्र दान और कुपात्र दान से क्या फल मिलेगा? पढ़ेंगे गाथा क्रमांक 274। पात्र दान मोक्ष मार्गस्य कुपात्रम दुर्गति कारणम विचारणम भव्य जीवानां पात्र दान रतो सदा। पात्र दान मोक्ष मार्गस्य, पात्र जीवों को दान दोगे तो क्या बनेगा? मोक्ष का मार्ग बनेगा, क्योंकि वे पात्र स्वयं मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। और उन पात्र जीवों की सेवा करोगे, उनको आहार आदि दान दोगे तो आपका भी मोक्ष का मार्ग बनेगा। कुपात्रम दुर्गति कारणम, आपको पता है पात्र जीवों के संगति करोगे तो आपको प्रति समय शिक्षा मिलेगी मोक्ष मार्ग। आप पात्र जीवों माने सम्यक संयमी जीवों के साथ उठोगे, बैठोगे, चलोगे, साथ रहोगे, आहार आदि चर्या कराओगे तो आपको कुछ ना कुछ शिक्षा क्या होगी? बिना उपदेश के भी क्या मिल जाएगी? शिक्षा मिल जाए। कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे आहार चर्या करना चाहिए। क्योंकि पात्र सम्यक संयमी जीवों की जितनी भी चर्या होती है अंतरंग बहिरंग की यत्नाचार पूर्वक होती है। कैसी होती है?
यत्नाचार पूर्वक होती है, सावधानी पूर्वक होती। उनकी सारी अंतरंग बहिरंग की चर्या में ही उपदेश छुपा होता है। और जो पात्र जीवों के साथ रहेगा उनकी शांत, सौम्यता, समता, निर्मलता, पवित्रता, कसायों की मंदता, ये सब देखकर सामने वाले को अपने आप शिक्षा मिलेगी। सामने वाला श्रावक भी वैसे समता, शांत और सहजता, सरलता में जीवन जीना प्रारंभ कर देगा। इसलिए पात्र जीवों की संगति करो। पात्र जीव माने सम्यक्ति जीवों की, संयमी जीवों की संगति करो। तो सम्यक संयमी जीवों को ही पात्र कहा है। मोक्ष मार्ग से ऐसे पात्र जीवों की संगति करोगे, इनको आहार आदि कराओगे तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग बनेगा। लेकिन कुपात्रम दुर्गति कारणम, कर कुपात्रों को दान दोगे तो दुर्गति का कारण। कुपात्र माने मिथ्या दृष्टियों को दान दोगे तो क्या होगा? दुर्गति का कारण है। विचारणम भव्य जीवानम, हे भव्य जीवों अच्छी तरह से क्या करो? विचार करो। और क्या करो फिर विचार करके? पात्र दान रतो सदा, फिर पात्र दान में क्या रहो? रत रहो। हम बताएं पात्रों को आहार आदि दान दे पाओ और ऐसे सम्यक संयमी जीव को तुम आहार, औषधि, अभय, ज्ञान दान दे पाओ और समय दे दो। क्या दे दो? समय को दान दे दो। उनके साथ थोड़ा समय तो व्यतीत करो। हारा नहीं हारा भगवान, कछु दे पाओ और ना दे पाओ, पर सम्यक संयमी जीव पात्र जीवों को थोड़ा सा क्या दे दो? समय तो दो। आपको, तुम उन पात्र जीवों को समय दोगे, वे पात्र जीव तुम्हें समय सार से मिला देंगे। समझ लेना भगवान आत्मा, हारा नहीं हारा समझ में। थोड़ा समय का ही दान दे। काय का दान दे दो? समय का दान दे दो भगवान आत्मा पात्र जीवों को। नहीं दे पा रहा है आहार, नहीं दे पा रहा है ज्ञान, नहीं दे पा रहे औषधि, नहीं दे पा रहे अभय दान, तो क्या करो? समय का दान दो। आप रहकर तो देखो पात्र जीवों के साथ, आपके जीवन में कुछ ना कुछ पात्रता अवश्य जगेगी। आपके जीवन में कुछ ना कुछ योग्यताएं अवश्य, पर पात्र जीवों के साथ, मिथ्या दृष्टियों के साथ नहीं, असंयमियों के साथ नहीं। आगे देखो कुपात्र कौन है और जिनको दान देने से हम कहां चले जाएंगे उसका स्वरूप बतला रहे हैं। कुगुरु कुदेवोक्तं च कुधर्मं प्रोक्तं सदा, कुलिंगी जिनद्रोही च मिथ्या दुर्गति भाजन। बहुत सावधानी की बात है, परीक्षा की घड़ी सामने है। कुगुरु कुदेवोक्तं च, जो कुगुरु और कुदेवों का ही उपदेश दे रहा है कि कुगुरुओं को मानो, कुदेवों को मानो। जो सच्चे गुरु नहीं है, सच्चे देव नहीं है, आ रहा है ऐसे कुदेव कुगुरु आदि की आराधना करो, ऐसा जो उपदेश दे रहा। कुधर्मम प्रोक्तम सदा, कुधर्म का, मिथ्या धर्म का ही जो उपदेश दे रहा है, मिथ्यात्व में ही धर्म बदला रहा है। आ रहा भगवान। जो मोक्ष चले गए, रामचंद्र जी, हनुमान जी कहाँ चले गए? सिद्धालय में जाकर क्या हो गए? बैठ गए। आरा नहीं हारा भगवान आत्मा, उनको तुम संसार में अवतार बता रहे। आरा ये सब क्या है? कुधर्मम प्रोक्तम सदा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, किसी को हनुमान जी आ रहा है? और सुनो सुनो, विचार करना भगवान, जबकि वो कहाँ चले गए? ऐसे मिथ्या धर्म बानों के चक्कर में मत पड़ जाना। आ रहा भगवान आत्मा। और एक जन तो कहने लगे हमें पारसनाथ आ गए। कौन आ गए? कौन आ गए? अच्छा, पारसनाथ कहाँ चले गए? जी बता। अभी अपन ने मोक्ष सप्तमी मनाई ना, मनाई कि नहीं मनाई? जी बता। मोक्ष सप्तमी मनाई तो पारसनाथ भगवान कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए, सिद्धालय चले गए। वे वापस आ सकते क्या? जो एक बार मोक्ष चला गया वो वापस आ सकता है क्या? और वापस आ रहा है तो फिर मोक्ष गया है क्या? बोलो। जो सिद्धालय को प्राप्त हो गया, जो मोक्ष चला गया, अष्ट कर्मों को जिसने नाश कर दिया, उसका जो बारा संसार में जन्म मरण अवतार होता नहीं। ये सारी भ्रम भ्रांतियों को क्या करो? छोड़ो। जो इस प्रकार से जो मोक्ष चले गए उनका फिर से पुनः जन्म करवा रहे हैं, जन्म आदि दिखला रहे हैं, सब कुधर्म प्रोक्तम। सब क्या है? कुधर्म का ही उपदेश है। ऐसा कौन करवा रहा है ये सब? कुलिंगी। कौन? कुलिंगी, मिथ्या वेशधारी। आना नहीं, अंदर में सम्यक तो है नहीं, अंदर में तो वस्तु स्वरूप का सही निर्णय है नहीं, जिन धर्म की श्रद्धा है नहीं, पर बाहर में साधु आदि के भेष को क्या कर लिया? धारण कर लिया। वे सब ऐसा मिथ्या प्रपंच क्या कर रहे हैं? करा रहे हैं। जिन द्रोही, वे क्या है? जिन धर्म के विरोधी है। मिथ्या दुर्गति भाजनम,
आरा में मिथ्या सहित है और वे दुर्गति में ही क्या करेंगे, परिभ्रमण करेंगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना कि नहीं समझना, आ रहा नहीं आ रहा समझ में। इसलिए इन मिथ्या गुरुओं से क्या रहो, दूर रहो, इन मिथ्या प्रपंचों से दूर रहो, गुरु आदि से दूर। हम कहाँ, इधर देखो, हम कहाँ, जहां हमारा उपयोग। आ रहा नहीं, घुमाए मत करे करो, बिल्कुल उपयोग डिस्टर्ब हो जाता। सब आया, सब दिखाना नहीं है अपन को कितनी जनता सुन रही, आया नहीं आया भगवान आत्मा, अपन सुन रहे बस, आ रहा है, बिल्कुल उपयोग डिस्टर्ब होता है। एक तो चलना ही नहीं चाहिए, बंदा ही हो जाना चाहिए, पर फिर भी बता रहा है भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आ रहा मिथ्या दुर्गति भाजनम, नहीं आया समझ में। इस तरह जीव क्या करेगा, आ रहा है कुगुरु आदि के चक्र में लगा रहेगा, ऐसे मिथ्या धर्म के प्रपंचों में लगा रहेगा, तो कहाँ जाएगा, दुर्गति चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, दुर्गति चला जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी की क्या है, आवश्यकता। बोले अब कछु नहीं भैया जी, तनक देख तो आए, घूम तो आए, अब तो बड़ो मेला भगवत है, लाखों की संख्या आने हैं, चले जाओ, मिथ्यात का सेवन हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा अभी भगवान आत्मा, पूरे 2.5 महीना की मेहनत एक दिन में स्वाहा हो जाएगी। बहुत सावधानी की क्या है, आवश्यकता। देखो ऐसे कुपात्रों को, अपात्रों को, मिथ्यातियों को क्या मत करो। देखो क्या लिखा, तस्य दानं च विनयं च पुण्यानि मूढदिष्टितं तस्य दान चिन्तनमेने संसारे दुःख दारुणम। तस्य दानं च विनयं, उनको दान दे रहे हो, और दान दे, और साथ में क्या कर रहा है, उनकी विनयम, उनकी विनय भी। हमने कल बोला था, यदि हम भैया जी, आप लोग कह रहे हो और हम भैया जी सही नहीं है, माने सही व्रतों को पालन नहीं कर रहे, मिथ्यास से जुड़े हैं, और आप हमको भैया जी भी लगा रहे हैं, तो आपने हमारी क्या कर ली, विनय कर ली। नहीं आ रहा समझ में भगवान आत्मा। जी शब्द भी लग गया तो क्या हो गया, विनय हो गई। आपके सम्यक्त में क्या लग जाएगा, यदि मिथ्या दृष्टि को आप जी कर भी कह रहे हो, कुगुरु आदि को आप जी कर भी कह रहे हो, तो उनकी क्या हो गई, विनय हो गई। उनको स्थान आदि दे रहे हो, उच्च स्थान आदि दे रहे हो, उनकी विनय कर रहे हो, उनके लिए खड़े हो रहे हो। आ रहा नहीं आ रहा, तो आपने क्या कर ली, उनकी विनय कर ली। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आगम कह रहा है। विनय मिथ्यात्व का क्या लगेगा, हाँ, जो सम्यक सहित है, संयम से सहित है, उनके साथ फिर जी लगा, उनकी फिर उस योग विनय करो, कोई दिक्कत नहीं है। आया भगवान आत्मा। परंतु जो मिथ्यास से संयुक्त है, तस्य दानं च विनयं च, उनको क्या देना, अच्छा। और विनय कैसी हो जाती, सुनो विनय कैसी हो जाती। आप जी भी नहीं लगा रहे, आप कोई मिथ्या दृष्टि को गुरु के पास गए और आपने क्या नहीं लगाया, जी भी नहीं लगाया, कछु महाराज भी नहीं गए, जी भी नहीं, कछु भी नहीं गए। आ रहा भगवान आत्मा। पर तुम उनके नीचे जाकर बैठ गए, फिर ऊपर बैठे और तुम कहाँ बैठ गए, नीचे जाकर बैठ गए, तो क्या हो गए, विनय हो गए। ये अहंकार नहीं है जी, ये दृढ़ता। असत्य के सामने हम नहीं झुकेंगे, ये क्या है, ये क्या है, दृढ़ता है, ये अहंकार नहीं। और सत्य के सामने नहीं झुकेंगे, ये क्या है, अहंकार है। जो सत्य को स्वीकार ना करने दे वो क्या है, अहंकार है। और जो असत्य को स्वीकार ना करने दे वो क्या है, दृढ़ता है। आ रहा नहीं आ रहा, दृढ़ता और अहंकार में बहुत बड़ा क्या है, अंतर है। तू गुरुओं के नीचे भी जाकर बैठ गए, विनय हो गई, जरा सी मुंडी झुक भी गई, विनय हो गई। क्या समझ रहे हैं भगवान आत्मा। आ रहा नहीं, सम्मान सूचक, देखो अपमान सूचक शब्द भी नहीं कहना, परंतु सम्मान सूचक शब्द भी कह रहे हो, तो क्या हो गया, विनय। उस मध्यस्थ रहो, ऐसे गुरु आदि से क्या रहो, ऐसे मिथ्या दृष्टि आदियों से क्या रहो, क्या रहो, मध्यस्थ रहो। मध्यस्थ समझते ना, राग करो ना द्वेष करो, मध्यस्थ भावना होना चाहिए। आया भगवान आत्मा। आगे देखो, तस्य दानं च विनयं च, उनको दान दे रहे हो और उनकी क्या कर रहे हो, विनय कर। बहुत सोच समझ के रसीद कटवाया करो। आहा भगवान आत्मा। तस्य दानं च विनयं च पुण्यानि मूढदिष्टितं, जो उनकी विनय कर रहा है, उनको दान दे रहा है, पुण्यानि मूढदिष्टितं, भाई कुज्ञानी है, मूढ़ नहीं आ रहा, उसकी मूढ़ता में दृष्टि है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है।
अरे तस्य दान चिंतन में, जो ऐसे गुरु आदि को दान देने का क्या कर रहा है, चिंतन भी कर रहा है। संसारे दुख दारुणम, भाई संसार के भयानक दुखों को क्या करेगा, भोगे। इसलिए बहुत सोच समझ के क्या करो, दान दो। आप देखो आगे पात्र कैसा होता है और अपात्र कैसा होता है, उसको एक उदाहरण के माध्यम से गुरुदेव समझा रहे हैं। पात्र अपात्र विशेषत्वं पन्नव गवं च उच्यते, तृणभुक्तं च दुग्धं च दुग्धभुक्तं विसंपुनः। क्या कह रहे हैं, पात्र अपात्र विशेषत्वं, पात्र और अपात्र की विशेषता बतलाते हैं। पन्नव गवं च उच्यते, सर्प और गाय के समान पात्र और अपात्र को कहा गया है। गाय कोई पात्र नहीं है और सर्प कोई अपात्र नहीं है, एक उदाहरण है। ये क्या है, ये तो आप ही ने तो कहे थे गाय पात्र तो रोज रोटी खिला तो, पर पात्र नहीं है। आया भगवान आत्मा, समझना ये एक क्या दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आ रहा है गाय को तृणभुक्तं च दुग्धं च, गाय को तिनका भी खिलाओगे तो क्या देगी, दूध देगी। और सर्प को दुग्धभुक्तं विसंपुनः, और सर्प को क्या करोगे, दूध भी पिलाओगे तो क्या मिलेगा, विष। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, सम्यक संयमी पात्र जीवों को रूखी सीखी रोटी भी खिलाओगे। आरा भगवान आत्मा तुम्हें शुद्धात्मा की शुद्ध बात ही क्या करेंगे, बतलाएंगे। जिन्हें परमात्मा का शुद्ध अमृत ही क्या करेंगे, पिलाएंगे। आ रहा है। और जो तुम कुगुरुओं को, कुपात्रों को, अपात्रों को, मिथ्यातियों को क्या कराओगे, हलवा पूड़ी भी खिलाओगे तो मिथ्यात का ही जहर होंगे, तुम्हें मिथ्या प्रपंच में ही लगाएंगे, जड़बात क्रिया कांड आडंबर में ही लगाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के रहने की आवश्यकता है। सर्पों से दूर रहो, सर्पों को दूध मत पिलाओ, अर्थात कुपात्रों को दान मत दो। आया नहीं आया भगवान आत्मा, समझना। ये गुरु महाराज की गाथा कह रहे, ये हम नहीं कह रहे। ये कौन कह रही है, गुरु महाराज की गाथा कह रहे, जिनेन्द्र परमात्मा के ये सूत्र हैं। आगे देखो, पात्र दानम च भावेने मिथ्या दृष्टि च शुद्धये, भावेना शुद्ध संपूर्णम दानम फलम स्वर्गगामिनो। पात्र दानम च भावेने, पात्र जीव को दान देने की क्या हो रही है, भावना हो रही है। तो फिर वो मिथ्या दृष्टि जीव है और उसको यदि पात्र जीवों को दान देने की क्या हो रही, भावना हो रही, तो मिथ्या दृष्टि च शुद्ध है। भाई मिथ्या दृष्टि भी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा। आ रहा समझ में, किस कौन दान देने योग्य। यदि मिथ्या दृष्टि जीव भी पात्र जीवों को दान देने की क्या कर रहा है, भावना मारा, सच्चे सम्यक संयमी जीवों को दान देने की क्या कर रहा है, भावना मारा है, तो वो मिथ्या दृष्टि जीव भी क्या हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि च शुद्ध है। भाई मिथ्या दृष्टि भी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। भावना शुद्ध संपूर्णम, उसकी ऐसी शुद्ध भावना के फल से दानम फलम स्वर्गगामिनो। अरे ऐसे पात्र जीवों के दान का फल क्या है, स्वर्गगामिनो। कहाँ जाएगा वो, स्वर्ग जाएगा या उत्तम भोग भूमि में जाएगा। अरे ये पात्र दान का क्या है, फल है। आगे देखो, पात्र दान रतो जीवा संसार दुख निपातये, कुपात्र दान रतो जीवा नरयम पतितम ते नरा। पात्र दान रतो जीवा, जो जीव पात्र दान में रत होता है, सम्यक संयमी जीवों को दान देता है, संसार दुख निपातये, उसके संसार के दुख क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। अर्थात अनादि काल का मिथ्यात्व क्या हो जाता है, छूट जाता है। जो भाव भाव में दुख देने वाला है, भाई क्या हो जाता है, छूट जाता है, संसार के दुख छूट जाते हैं। और कुपात्र दान रतो जीवा, और जो कुपात्रों को दान देता है, मिथ्या दृष्टियों को दान देता है, नरयम पतितम ते नरा। भाई जीव कहाँ चला जाएगा, नरक में चला जाएगा। क्योंकि वे कुपात्र भी कहाँ जाएंगे, नरक, और उनको दान देने वाला भी कहाँ जाएगा, नरक में जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें दान देना। गुरु महाराज कितनी संभाल की बात कर, वे कह रहे दान भी दो तो बड़ी शुद्धता पूर्वक शुद्ध पात्र जीवों को ही दो। आया आगे देखते हैं, पात्र दानम च प्रतिपूर्णम प्राप्तम च परमं पदम
शुद्धितत्वं च सार्धं च ज्ञानमयं सार्धं ध्रुवं पात्र दानं च प्रतिपूर्णम। पात्र जीवों को दान देने की भावना के साथ प्रतिपूर्णम अपने परिपूर्ण शुद्धात्मा की भावना होना चाहिए। हे पात्र जीवों, हे सम्यक संयमी जीवों, जैसे आपने अपने परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप का अनुभव कर लिया, ऐसे हम भी अपने परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप का क्या करें? अनुभव करें। ऐसी भावना भाना, पर किसके सामने? पात्रों के सामने। तो पता चले अपात्र है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से संयुक्त है, और उनके सामने तुम भावनावान है कि हमारा जीवन भी तुम्हारे जैसा, तो क्या हो जाए? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वाला जीवन हो जाए। अरे जिनके जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उन पात्र जीवों के सामने भावना भाना कि आपके जैसा जीवन हमारा भी हो जाए, तो अपने जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होगा? प्रकट होगा। आया समझ में? प्राप्तम च परमं पदम, ऐसे पात्र जीव को दान देने से परम पद की क्या होगी? प्राप्ति होगी। व्यवहार में पात्र जीव और निश्चय में अपना निःशुद्धात्म स्वरूप, अपना निज आत्म स्वभाव ही पात्र है, और उसमें उपयोग को लगाओगे तो प्राप्तम च परमं पदम, कौन सा पद प्राप्त होगा? परम पद। आप देखो राजा श्रेयांस ने, राजा श्रेयांस कौन थे? जघन्य पात्र। कौन थे? जघन्य पात्र, अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावक थे, और आदिनाथ मुनिराज उत्तम पात्र थे, ठीक है नहीं? भावलिंगी वीतरागी निर्गंध साधु थे। तो एक जघन्य पात्र ने उत्तम पात्र को क्या कराया? आहार कराया, दान दिया। प्राप्तम च परमं पदम, आदिनाथ ने भी परम पद को पाया और राजा श्रेयांस ने भी परम पद को पाया, और राजा श्रेयांस ने आदिनाथ के पहले परम पद को पा लिया। आदिनाथ भगवान, आदिनाथ से पहले राजा श्रेयांस क्या हो गए? केवल ज्ञानी होके मोक्ष को प्राप्त हो गए। आरा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये महिमा है पात्र जीवों को दान देने। उधर पात्र जीव को दान दिया तो केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति क्या हो गई? पहले ही हो गई। आरा भगवान आत्मा जिसको दान दिया उससे पहले दान देने वाला क्या हो गया? मोक्ष चला गया। विचार तो करो भगवान आत्मा, ये पात्र दान की क्या है? और नहीं तो इतने दिनों से लोग दान दे रहे हैं, यहाँ सम्यक दर्शन तो हो नहीं पा रहा। परम पद की प्राप्ति की बात तो बहुत दूर की है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? यदि होता वास्तव में पात्र होते सच्चे और सही में तुम्हें मार्गदर्शन देते और सही तुम उनकी सेवा करते, तो तुम्हें अभी तक सम्यक की क्या हो जाती? प्राप्ति हो जाती भगवान आत्मा। इसलिए बहुत विवेक से कार्य करने की क्या है? आवश्यकता। अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? शुद्ध तत्वं च साधं च, तुम शुद्ध तत्व की क्या करो? साधना। तुम किसकी साधना करो? शुद्ध तत्व की साधना करो, यही सच्चा दान है। बार बार अपने दर्शन ज्ञान उपयोग को आत्मा में लगाओ, यही सच्चा क्या है? दान है। बार बार शुद्धात्मा की साधना करो, बार बार आत्मा शुद्धात्मा की सुरत रखो, तो आप बार बार उपयोग का दान अपने स्वभाव को दे रहे हो। ज्ञानमयं सार्धं ध्रुवम्, और अपने ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की क्या करो? साधना करो। इस तरह हमको पात्र दान देना चाहिए। देखो पात्र जीवों को देखकर जो प्रसन्न होता है उसका फल क्या है? कोई सम्यक संयमी जीव है, उनको देखकर क्या हो रहा है? प्रसन्न हो रहा है, तो उसका फल क्या है? उसका फल देखो क्या है? पात्रं प्रमोदनं कृत्वा त्रिलोकं मुद्य उच्यते, जत्र जत्र उत्पादन्ते प्रमोदनं तत्र उच्यते। पात्रं प्रमोदनं कृत्वा, जिनको सम्यक संयमी जीव, ऐसे पात्र जीवों को देखकर जिनका हृदय हर्ष से उमड़ जाता है, आराय प्रमोदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। आराध्य लोकं मुद्य उच्यते, उनको तीनों लोक की प्रसन्नता क्या होती है? प्राप्त होती है। उनकी तीनों लोकों में प्रशंसा होती है। जत्र जत्र उत्पादन्ते, ऐसा जीव जहां जहां जन्म लेता है, तत्राय प्रमोदनम तत्र उच्यते, वहां वहां उसकी प्रशंसा होती है। ऐसा पात्र जीवों को दान देने वाला, पात्र जीवों को देखकर प्रसन्न होने वाला जो जीव है, उसकी तीनों लोक में प्रशंसा होती है। और ऐसा पात्र जीवों को देखकर प्रसन्न होने वाला जीव जहां जहां जन्म लेगा, वहां वहां उसकी प्रशंसा होगी, वहां वहां वो प्रसन्नता को उपलब्ध होगा। यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। आगे देखो, पात्रस्य अभयागतं कृत्वा त्रिलोकम् अभयागतं भवे, जत्र जत्र उत्पादन्ते तत्र अभयागतं भवे।
पात्रस्य अभयागतम कृत्वा, अभयागतम माने स्वागत, अगवानी करना। सम्यक संयमी जीवों की अगवानी करोगे, स्वागत करोगे तो क्या होगा? त्रिलोकम अभयागतम, तीनों लोक में कहीं जाओगे वहां तुम्हारा क्या होगा? स्वागत होगा। जत्र जत्र उत्पादन्ते तत्र अभयागतम भवे, जहां जहां जन्म लोगे वहीं वहीं तुम्हारा क्या होगा? स्वागत होगा। पर कब होगा? जब तुम पात्र जीवों का स्वागत करोगे। और कदाचित, आगे देखो और देखो, पात्रस्य चिंतनम कृत्वा तस्य चिंता सचिंतये चेतयन्ति प्राप्तं वृद्धि पात्र चिंता सदा बुधे। पात्रस्य चिंतनम कृत्वा, पात्र जीवों का क्या करोगे? चिंतन करोगे। तस्य चिंता सचिंतये, उनकी चिंता करना ही सच्ची क्या है? चिंता है। सम्यक संयमी जीवों की चिंता करना ही सच्ची क्या है? चिंता है। चेतयन्ति प्राप्तं वृद्धि, इससे तुम्हारे चेतनता की प्राप्ति में क्या होगी? वृद्धि होगी। चेतनता की साधना में वृद्धि होगी, चेतन स्वभाव की अनुभूति में वृद्धि होगी। पात्र चिंता सदा बुधे, इसलिए ज्ञानी जीवों को हमेशा पात्र जीवों की क्या करना चाहिए? चिंता करना चाहिए। आप यहाँ कह रहे हैं कदाचित कुपात्रों को स्वागत कर ले, अब नगर में आ ही रहे हैं, क्या करें? जाके खड़े हो गए, शामिल ही हो गए, उनको स्वागत लोग लाज भय कारक के कारण कर ही गए, नहीं आ रहा भगवान आता, फिर क्या होगा? कुपात्रों का, मिथ्या दृष्टियों का क्या करोगे? स्वागत करोगे तो क्या होगा? देखो क्या होगा, सुनो उसको। कुपात्रम अभयागतम कृत्वा दुर्गति अभयागतम भवे सुगति तत्र न दिष्टन्ते दुर्गतिम च भवे भवे। क्या कह रहे? कुपात्रम अभयागतम कृत्वा, कुपात्रों का स्वागत करोगे, मिथ्या दृष्टियों का स्वागत करोगे, उनकी अगवानी करोगे, भगवान आत्मा तो दुर्गति अभयागतम भवे, तो तुम्हारा दुर्गति में स्वागत होगा। हम नहीं कह रहे, आचार्य भगवंत की यह कह रहे, जब तो लोग श्राप का चार बोल नहीं पाए, सभा में ले नहीं पाए, हर कोई के बस की नहीं है। कईयों ने तो कह रहे श्राप का चार हमारे बस की नहीं है, हम खुले मन से श्राप का चार पे प्रवचन नहीं कर सकते। विचार करो भगवान आत्मा, माने तुम सत्य नहीं कहोगे तो कौन सत्य कहेगा? विचार करना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? देखो लिखा है ना, कुपात्रम अभयागतम कृत्वा, यदि मिथ्या दृष्टि जीवों का तुम क्या करोगे? कुपात्रों का क्या करोगे? स्वागत करोगे। दुर्गति अभयागतम भवे, तो दुर्गति में क्या होगा? स्वागत होगा। सुगति तत्र न दिष्टन्ते, उसको फिर सुगति कभी दिखने वाली नहीं, उसको सुगति मिलने वाली नहीं है। दुर्गतिम च भवे भवे, भाव भाव में वो दुर्गति में ही गमन करेगा। अरे इसलिए बहुत सोच समझ कर क्या करो? अगवानी करो, स्वागत करो, प्रशंसा करो। हारा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं तो कहीं हम दुर्गति में की तैयारी तो नहीं करना है। आ रहा भगवान आत्मा, आगे देखो। कुपात्रम प्रमोदनम कृत्वा इंद्रियादि थावरम तेरे अमनरय प्रभु प्रमोदम च कुपात्र दान फलम सदा। कुपात्रम प्रमोदनम कृत्वा, कुपात्र जीवों को देखकर यदि क्या हो रहा है? प्रसन्न हो रहा है। मिथ्या दृष्टि, असंयमी इन जीवों को, कुगुरु आदि को देखकर क्या हो रहा है? प्रसन्न हो रहे। इंद्रिय इत्यादि थावरम, एक इंद्रिय स्थावर आदि पर्याय में चले जाओगे। कहां चले जाओगे? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे ही गुरु महाराज की गाथा कह रही। इंद्रिय इत्यादि थावरम, कहां चले जाओगे? एक इंद्रिय स्थावर आदि पर्याय में चले जाओगे। तेरे में नरय प्रमोदम चा, तुमको नरक गति और तिर्यंत गति की प्रसन्नता क्या होगी? मिलेगी। नरक गति और तिर्यंत गति में ही तुमको जाना पड़ेगा। कुपात्र दान फलम सदा, ऐसा कुपात्र को दान देने का फल हमेशा मिलेगा। इसलिए कुपात्र दान से क्या करो? बचो। कुपात्रों की प्रशंसा से भी बचो, और कुपात्रों की अनुमोदना से भी बचो, और उनके स्वागत अभिनंदन से भी बचो। नहीं तो दुर्गतिम च भवे भवे, कहां जाओगे? भाव भाव में दुर्गति में जाना। ये किसके लिए बात बोले भैया जी? आपके लिए। हमारे लाने नहीं, हमारे लाने तो है ही, पर किसके लिए? ग्रस्त श्रावक की चर्चा चल रही है 18 के लिए। अविरति सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावक,
इतना परहेज करता है मिथ्या से, इतना परहेज, विचार करो। फिर व्रतियों को, प्रथमाधारियों को और साधु को कितना परहेज नहीं करना चाहिए मिथ्या से। और नहीं तो व्रती होकर, प्रथमाधारी होकर भी गुरु और कुपात्रों के साथ बैठ रहे, उठ रहे, आ रहे नहीं, चले आदि कर रहे। विचार करना भगवान, समझो सत्य स्वरूप को, आया नहीं आया गुरु महाराज शुद्ध स्वरूप। और ऐसा श्राप का आचार देखने को नहीं मिलेगा। इतनी शुद्धता पूर्वक गुरु महाराज ने इन 18 क्रियाओं का वर्णन किया कि हमारा शिष्य यदि श्रावक भी बने तो शुद्ध श्रावक नहीं। आ रहा मेरा शिष्य साधु ना भी बन पाए कोई बात नहीं, पर मेरा शिष्य यदि श्रावक भी बने तो कैसा बने? बिल्कुल शुद्ध बने। आ रहा नहीं, गुरु महाराज के संग में जितने भी थे शुद्ध थे। 60 प्रति श्रावक थे, 221 ब्रह्मचारिणी बहनी थी, 7 मुनिदास थे, 36 अर्चिकाएं थी। ये सारे के सारे क्या थे? बिल्कुल शुद्ध थे, सम्यक स्वभाव की रुचि को लिए हुए थे, सम्यक स्वभाव से जुड़े हुए थे, शुद्ध आचरण करने वाले थे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अब विचार करो। अब ये बहाना मत बनाओ, ये कमजोरी मत रखो कि अब क्या कर रहे हैं, समाज के बीच में कोई आ रहे हैं, अपने ही वाले आ रहे हैं। अरे तुम अपने सम्यक को सुरक्षित तो रखो। अरे एक की रिश्तेदारी के पीछे, एक समाज के लाज लोग भय कारक के पीछे तुम अपनी क्या कर लोगे? दुर्गति कर लोगे क्या? आ रहा नहीं, तुम अपने सम्यक इस जीवन में कुछ कर पाओ ना कर पाओ, अपने सम्यक रूपी रत्न को सुरक्षित करके बताओ। क्योंकि देखो बाहर की संपदा सब छूट जाएगी, उसकी कितना ही रक्षा करो। आ रहा नहीं, आ रहा सब छूट जाएगी। स्त्री पुत्र परिवार समाज की कितना ही रक्षा करो, सब क्या हो जाएंगे? एक दिन छूट जाएंगे तुम्हें छोड़कर चले। उनके पीछे तुम अपने सम्यक रत्न को मत खो। उनके पीछे किसको मत खो? किसको मत खो? सम्यक रत्न को मत खो। आ रहा नहीं, आ रहा अपने सम्यक को सुरक्षित करके यहाँ से ले जाना है। आ रहा बड़ी मुश्किल से हमको ये सम्यक मार्ग मिला है, बस इसकी हम क्या कर लें? सुरक्षा कर लें, संभाल कर लें। तो भगवान आत्मा निरंतर निशुद्ध आत्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद